Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in this maths video class. I am sure you all are good, you all are happy, healthy and safe in your homes, and along with you everyone in your family is in good health. Do take care of yourself children so that you stay happy, you stay healthy and you stay safe. To continue with this class children, we are doing the revision of chapter number 7, which is working with numbers till 50. Okay, we are doing the revision of this chapter, and in this chapter in the previous class we did the revision of ascending order and descending order. Okay, so I am sure this is clear to all of you. इसके पहले वाली क्लास में हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का हमने रिवीजन किया था. सो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. सो टुडे वी विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ अरेंजिंग द नंबर स्मॉलेस्ट नंबर. फर्स्ट वी विल सी हाउ डू वी फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ सम गिवन नंबर्स. मतलब अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो पहले हम आज देखेंगे कि कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर पता करते हैं एंड हाउ डू वी फाइंड आउट कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है. एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर इज सेम एज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में वी गो फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, नीचे से ऊपर जाते हैं. तो सिमिलरली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करते हैं नंबर्स को, इन द सेम वे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं, सिमिलरली इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. द ओनली डिफरेंसेस जो हमने प्रीवियस क्लास में जो रिवीजन किया और आज जो हम करेंगे उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्लास में जब हमने किया तो वी हैड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम अ गिवन नंबर टू अ गिवन नंबर. मतलब हमें स्टार्टिंग का नंबर पता था एंड हमें एंड का नंबर पता था. सो स्टार्टिंग के नंबर से स्टार्ट करके एंड नंबर तक हमें क्या करना था, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था. सिमिलरली इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें स्टार्टिंग के नंबर से स्टार्ट करके जो एंड नंबर था वहां तक हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना था. टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग इज, आज जो हम करेंगे उसमें नंबर्स जो है वो इन कंटिन्यूएशन नहीं होंगे. कोई भी नंबर हो सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो हम उन नंबर्स को स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करेंगे. दैट इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो बिफोर डूइंग दैट वी विल फर्स्ट सी हाउ डू वी फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. पहले हम देखते हैं कि हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता करते हैं. ओके, तो फर्स्ट लेट अस सी smallest or greatest number. Smallest or greatest number. Now suppose कल तो जैसे हमने किया कि सपोज राइट फ्रॉम 25 टू 31. ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31. So here we know that 25 is the smallest number and 31 is the greatest number. ठीक है, यहाँ पे हमने जहां से जिस नंबर से स्टार्ट किया वी नो दैट इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी आर अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जहां से हमने स्टार्ट किया वी नो दैट इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर
और जो लास्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है. ओके. नाउ व्हाट इफ द नंबर्स आर नॉट गिवन इन प्रॉपर सीक्वेंस. अगर ऐसे सीक्वेंस पे नंबर्स नहीं दिए हैं, देन हाउ डू यू फाइंड आउट विच इज द ग्रेटेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके. Now let us see few numbers. Okay. I have written some numbers: 8, 11, 17, 23 and 28. ठीक है. 8, 11, 17, 23 and 28. So you can make out that these numbers are written from smaller to greater. जब आप काउंटिंग करोगे तो सबसे पहले काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So you know we can make out, इसको देख करके हम इजीली ये बता सकते हैं कि these numbers are written in ascending order. Okay. So which is the smallest number? Ascending order, that means starting from smallest. Of course, the numbers here are not in continuation. यहाँ पे ये जो numbers लिखे हैं, ये continuation में नहीं है. ये जैसे numbers pick up किया है, 8 है, and then 11, 17, 23, 30, 28. These numbers are not in order, right? From 25 to 32 or 25 to 31. ऐसे एक ऑर्डर में ये नंबर्स नहीं लिखे हैं. ये समझ में आ रहा है. These, but we can also make out that these numbers are written from smaller to greater. हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये smaller to greater लिखे हुए हैं. This also we can make out. We can say that these are written from smaller to greater. ठीक है. So इसमें which is the smallest number? Smallest number is 8, because 8 से हमने start किया है. So 8 is the smallest number. And which is the greatest number? Greatest number is 28. Smallest number is 8 and greatest number is 28. ठीक है. So that means when we arrange the numbers in ascending order or increasing order, we start from the smallest number. मतलब जो भी नंबर दिए हुए हैं उनमें जो smallest है हम वहां से start करते हैं and we go on till the greatest number. मतलब जो greatest number है हम वहां तक लिखते हैं. Okay? So I hope this is clear. ये समझ में आ रहा है. ये समझ में आया सबको. Smallest number and greatest number in ascending order or increasing order. We start from the smallest number and हम कहाँ तक लिखते हैं? Till greatest number. And when if we arrange the same numbers in descending order or decreasing order, we will start from the greatest number. क्योंकि decreasing order means coming down. So if we arrange the same numbers in decreasing order or descending order, we will start from this number and we will come till this number. Okay? So now let us do some exercises. Write the numbers in ASCEN in ascending order. Okay, write the numbers in ascending order. Now let us see some few numbers.
First I am writing the exercises, okay? Okay, let us do these exercises, okay? First is 15, 20, 13, 29 and 22. Now you can very easily make out that these numbers are not written in a proper order. आप बहुत इजीली इसको देख के समझ सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं. दे आर नीदर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर नॉर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये हफजर मतलब कोई आगे पीछे है. नाउ अभी हमको वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स, वी हैव टू राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ फॉर अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड कंटिन्यू टिल द ग्रेटेस्ट नंबर. अभी इसमें हमें देखना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, नाउ when we have to find out the smallest or greatest number, forward counting and backward counting करके तो हम हमेशा नहीं कर सकते. We cannot always do forward counting and backward counting. अभी इसमें so when जब ऐसे numbers दिए होते हैं and if we have to find out the smallest number and greatest number, how do we find out? कैसे हम find out करते हैं? We compare the places. So all the numbers are either 2-digit number or single-digit number. If it is a single-digit number, that means only ones place is there. But if it is a 2-digit number, that means ones and tens place is there. अगर 2-digit number है तो ones place भी है and tens place भी है. Ones place and tens place. So now ones means only one and tens means tens. Tens is bigger than ones. So what do we do? हम क्या करते हैं? We compare the digits at tens place. जब हमें कंपैरिजन करना होता है, so how do we do it? We compare the digits at tens place. ठीक है, जिस भी नंबर में tens place की डिजिट बड़ी होगी या सबसे बड़ी होगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा. ठीक है, so 1, it is 1, it is 2. यहाँ पे tens place पे क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. नाउ इफ द डिजिट्स एट टेंस प्लेस इज सेम, अगर टेंस प्लेस की डिजिट सेम है, जैसे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है. सो इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज सेम देन वी कंपेयर द डिजिट्स एट टेंस प्लेस. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 2 है टेंस प्लेस पे वो तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता, या तो 15 या 13. Now it is 1 here, यहाँ भी 1 है. तो now let us compare the digits at tens place, ones place. Ones place पे यहाँ पे क्या है? 5 है and here it is 3. यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है? 3 है. So that means 3 is smaller than 5. So which is the smallest number? 13. So we will start with 13 and then what will come? 15. अभी इसके बाद 20 है, 29 है, 22 है. All these numbers have 2 at tens place. यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है. तो हम ones place को कंपेयर करेंगे. This is 0, 9 and 2. तो सबसे छोटा क्या होगा? 0 होगा. So next number would be 20. उसके बाद क्या आएगा? 22 and last would be 29. Okay? ऐसे तो आप इजीली देख करके यू कैन से दैट विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. आप बहुत इजीली ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हो.
बट हाउ डू वी फाइंड आउट, वो भी मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पता करते हैं. सो वी कंपेयर द डिजिट्स एट टेंस प्लेस. जिस नंबर में टेंस प्लेस पे डिजिट सबसे बड़ी होगी दैट नंबर वुड बी द ग्रेटेस्ट, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर होगा. और अगर टेंस प्लेस की डिजिट सेम है तो हम वंस प्लेस की डिजिट को कंपेयर करते हैं. ओके, नाउ लेट अस डू दिस सेकंड वन. सेकंड वाला करते हैं अभी. नाउ सेकंड में भी क्या है, द नंबर्स आर 39, 42, 27, 36 and 18. So first we will compare the digits at tens place. 3, 4, 2, 3, 1. 1 is the smallest, so that means 18 is the smallest number. Now 18 के बाद ones place पे क्या है, 2. Here it is 3, 4 and 3. So next number would be 27. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 27 होगा. 27 के बाद देन कम्स 3. So this is 39 and 36. ये दोनों नंबर्स में क्या है, टेंस प्लेस पे 3 है. So we will compare the digit at ones place. ones place की डिजिट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे क्या है, 9 है. Which is smaller? 6 is smaller. So next number would be 36, then 39 and लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वन वुड बी 42. So अभी आप देखोगे 1, 2, 3, 3, 4. यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है. तो हमने क्या किया, वी कंपेयर्ड द डिजिट्स एट वंस प्लेस. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है. तो जिसमें भी वंस प्लेस पे स्मॉलर डिजिट होगी दैट नंबर वुड बी स्मॉलर. ठीक है, सो 36 एंड 39. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 40, 29, 21, 11 and 36. So just by seeing these numbers we can very easily say this is 4, 2, 2, 1 and 3. So obviously the number with 1 at tens place सबसे छोटा होगा. That means first number is 11. 11 के बाद क्या आएगा, the number with 2 at tens place. So this is 21 and 29. दोनों में 2 है. तो यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 9 है and here it is 1. So smaller क्या है, 1 is smaller. So 11, then next number would be 21. फिर next क्या आएगा, 29, then 36 and 40. So obviously 3 smaller than 4. So first 36 and last would be 40. So you can see that the numbers are arranged in ascending order. That means smaller to greater. 11, 21, 29, 36, 40. ठीक है. Now let us see this fourth one. 30, 38, 32, 34, 31. Now here all the numbers are 3 at tens place. इन सारे नंबर्स में आप देखोगे कि सारे नंबर्स में टेंस प्लेस पे 3 है ना. तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे 3 है. सो व्हाट डू वी डू फर्स्ट, 3 है तो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस प्लेस पे जो भी उसको हम कंपेयर करेंगे. सो दिस इज 0, 8, 2, 4, 1. सो आउट ऑफ दीज डिजिट्स 0, 8, 2, 4, 1 विच इज द स्मॉलेस्ट. सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा. सो फर्स्ट नंबर वुड बी 30. 0 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 0. देन नेक्स्ट आएगा 1. सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 31. 1 के बाद क्या आएगा, 2. सो नेक्स्ट नंबर इज 32. 2 के बाद 4. सो 34 एंड 38. ओके, when all the numbers here, all the numbers are 3 at tens place. इस सारे numbers में tens place पे क्या है, 3 है. तो therefore we will see the digits at ones place. ones place पे जो digits है उसके according हमने numbers को ascending order में arrange किया. Okay? Next is 8, 5, 12, 11, 9. Now 8, 5 and 9 are single digit numbers and 11 and 12 are two digit numbers. So obviously जो सिंगल डिजिट नंबर है वो स्मॉलर होंगे. तो काउंटिंग में कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा, 5. सो फर्स्ट नंबर वुड बी 5. फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 8.
then 9, then 11 and 12. ठीक है, आया समझ में? This is how we arrange the numbers in ascending or increasing order. Ascending order or increasing order, that is up, मतलब numbers going from smaller to greater, मतलब numbers जिसमें ऊपर जाते हैं. So ascending order or increasing order, both are same. Ascending order या increasing order दोनों same है. दोनों में हम we go from down to up, नीचे से हम ऊपर जाते हैं. That means smaller to greater. नीचे से ऊपर जाना, और अगर नीचे से ऊपर जाना, if we talk in terms of numbers, अगर numbers के context में बात करेंगे तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? Smaller to greater. Okay, so this is ascending order. Now let us see how do we arrange the numbers in descending order. हम descending order में numbers को कैसे arrange करते हैं? Descending order is exactly opposite of ascending order. In ascending order, we write the numbers from smaller to greater. इसी को जब आप reverse order में हम लिख देंगे, that it becomes descending order. Now let us write these same numbers in descending order. ठीक है, इसी को हम descending order में भी लिख के देखेंगे. Like in descending order also, in ascending order में भी हमने first smallest and greatest number find out किया. In descending order also, we will first find out the greatest and smallest number. Write the numbers in descending order, and we will change the direction of the arrow. Arrow ये down हो जाएगी. Okay. Now suppose the numbers are 18, 16, 10, 9 and 5. So you can easily make out that these numbers are written in descending order. That means ये numbers कैसे लिखे हुए हैं? Greater to smaller. 18 being the greatest number. So यहाँ पे greatest number क्या है? Greatest number is 18 and smallest number is 5. ठीक है? So the numbers are arranged from greatest to smallest. The numbers are arranged in decreasing order. Greatest से smallest की तरफ arrange किया हुआ है. ठीक है ना? So now let us arrange these same numbers. अभी इन numbers को हमने ascending order में arrange किया था. Now let us arrange the same numbers in descending order. The process remains the same. जैसे हम ascending order में करते हैं, similarly in descending order also we first find out the greatest number. अभी greatest number के लिए हम क्या करते हैं? We compare the digits at which place? Tens or ones? We compare the digits at tens place because tens place is greater. 1, that is only 1. 10 means this is 1 and this is 10. So 10 is bigger than 1. So therefore tens place is also bigger than 1. So what do? We first find out the greatest number. Now 15, 20, 13, 29, 22. Same process. We first check the digits at tens place. 2, 2, 1, 2, 5. So obviously जो जिसमें 1 होगा वो तो बाद में आएगी. So 22, 29, 20. So out of these three numbers, सबसे you can say last में counting में क्या आएगा? All these numbers have 2 at tens place. Tens place पे तीनों numbers में 2 है. तो we will check the digits at ones place. यहाँ पे क्या है? 0 है, 9 है and 2 है. 9 is the biggest. So 29 will come first. 29 के बाद next क्या आएगा? 22, then 20. Now we are left with 15 and 13. Now both these numbers have 1 at tens place, 15 and 13 है. So we will see the digit at ones place, 5 and 3. 5 is bigger. So next number क्या होगा? 15 and 13. Okay. So 29, 22, 20, 15, 13. Okay. Now next is 39, 42, 27, 36 and 18. Now
द डिजिट इसमें टेंस प्लेस पे क्या क्या है? 3, 4, 2, 3, 1. सो ऑब्वियसली जिस नंबर में टेंस प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट है वो सबसे बड़ा नंबर होगा. सो दैट मीन्स 42. सो फर्स्ट वी विल राइट 42. 42 के बाद क्या आएगा? या तो 39 आएगा या 36 आएगा. बोथ द नंबर्स आर 3 एट टेंस प्लेस. तो नेक्स्ट वंस प्लेस पे क्या होगा? 9 and 6. 9 is bigger, so next number would be 39. उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 36. Then we are left with 27 and 18. So obviously 27 में टेंस प्लेस पे क्या है? 2 है. So 27. 2 is greater than 1. So 27 will come first and then 18. So when we arrange these numbers in descending order, 42, 39, 36, 27 and then 18. Now let us see this one. 40, 29, 21, 11, 36. Now again tens place पे क्या क्या है? 4, 2, 2, 1, 3. So obviously 4 is the biggest number. तो सबसे पहले क्या आएगा? 40, then 36. Now we have 29 and 21. ये दोनों नंबर्स में टेंस प्लेस पे क्या है? 2 है. तो we will compare the digits at ones place. यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है. Which is greater? 9 is greater. So 29 will come first. 29. Then next will come 21. And last क्या आएगा? Last number would be 11. Last number would be 11. Okay? Next is 30, 38, 32, 34, 31. Now again, here all the numbers have 3 at tens place. सारे numbers में tens place पे क्या है? 3 है. Okay? So we will compare the digits at ones place. तो हम क्या करेंगे? Ones place की digits को compare करेंगे. 0, 8, 2, 4, 1. Out of all these numbers, which is the greatest? 8 is the greatest. So 38 will come first. 38 के बाद next क्या आएगा? 0, 2, 4 and 1. So next would be 34. उसके बाद क्या आएगा? 4 के बाद 32. Then 31 and last 30. ठीक है? And last is 8, 5, 12, 11 and 9. So 8, 5 and 9 are single digit numbers. 12 and 11 are two digit numbers. तो पहले हम 12 and 11 में से let us see which number will come first. दोनों में tens place पे क्या है? 1 है. But in 12, 2 at ones place and in 11, 1 at ones place. 2 is greater. The first number would be 12. Then 11. And then out of these three single digit numbers, 9, 8, 5. 9 सबसे बड़ा है. So 9, then 8 and then 5. Okay children? So this is how we arrange the numbers in descending order. So remember, ascending order and increasing order both are same. Both are shown as, दोनों को हम कैसे दिखाते हैं? By up arrow. Whether it is ascending order or increasing order, दोनों का मतलब है arranging the numbers from smaller to greater. That means going up. जब आप stairs से ऊपर जाते हो. And descending order or decreasing order, दोनों का मतलब क्या है? Coming down. That means starting from the greatest and coming to smallest. जैसे लोग जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, तो कैसे जाते हैं? पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेट अवे तो पीक पे नहीं पहुंच जाते. जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो स्ट्रेट अवे तो माउंट एवरेस्ट की पीक पे वहां पे तो नहीं पहुंच जाते. दे स्टार्ट फ्रॉम डाउन, नीचे से स्टार्ट करके चढ़ते 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 स्टेप बाय स्टेप दे रीच देयर. सो दैट मीन्स दे आर असेंडिंग द पीक. और जब नीचे आना होता है तो नीचे भी आने के लिए सीधे स्ट्रेट जंप मार के तो नीचे नहीं आते. स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं. ठीक है ना? नीचे उतरना जब स्टार्ट करते हैं तो दैट मीन्स डिसेंडिंग द पीक. सो असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोथ आर सेम. दोनों का मतलब है ऊपर जाना. दैट इज दिस. ओके, दिस एरो यू कैन सी.
and descending order and decreasing order. Both are same. दोनों का मतलब है नीचे आना. Okay? So in ascending order or increasing order, we write the numbers from smallest to greatest, and in descending order or decreasing order, we write the numbers from greatest to smallest. Okay, children? So I hope this is clear to you. Today I will stop here only. Thank you so much.